एक अचंभा देखो, एक आश्चर्य कि मन माइक है, भगवान दिव्य है और ये मन माइक होते हुए दिव्य भगवान से मिला देता है। अननेचुरल है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। हमारे संसार में मन के विषय में लोग गंभीर नहीं है। हर संप्रदाय में लोग इंद्रियों से भक्ति करते हैं, मन पर ध्यान नहीं देते, जबकि प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन है, भी नहीं, ही, केवल मन। यद्यपि दिखाई पड़ता है कि मन के साथ 10 वर्कर और हैं, वो मन के सर्वेंट हैं, लेकिन वे दिखाई पड़ते हैं। उनको भगवान के यहाँ स्पिरिचुअल जगत में वर्कर नहीं माना गया है। आंख से आप देखते जरूर है, बिना आंख के आप नहीं देख पाते, ये भी ठीक है। इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 हैं, इनसे कर्म होता है। लेकिन भगवान इन सब इंद्रियों के वर्क को वर्क नहीं मानते, संसार वाले मानते हैं। संसार में इसका महत्व है, लेकिन भगवान के यहाँ 0/100 मन का कर्म कर्म है। अर्थात 2 प्रकार का कर्म कर्म कहलाता है, मन प्लस इंद्रियां और केवल मन। केवल मन क्या करता है? सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। आंख बंद कर रहे हैं, चलो अब मन से कहो देखे सामने क्या है। हाँ, आप लोग जब सो जाते हैं तो इंद्रियां तो खाट पर रहती हैं, उसके ऊपर से और रजाई रहती है, लेकिन आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सूंघते हैं, बहुत कुछ चलते फिरते उड़ते, जो जागृत अवस्था में नहीं कर सकते वो भी कर डालते हैं। हाँ, कर डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मन में इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन नहीं है। अगर मन कहीं और लगा हो तो इंद्रियां कुछ वर्क नहीं कर सकती। रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे रथ यात्रा के लिए, तो उन्होंने एक चित्रकार से पूछा, अरे भैया इधर से रथ गया है क्या? उन्होंने कहा बाबा जी मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। तो बगल वाला दुकानदार कहता है क्यों रे झूठ बोलता है इतने बड़े संत से? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं चित्र बना रहा था। रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठ गए और समाधि में जाकर इंक्वायरी की। सचमुच इसने नहीं देखा, इतना शोरगुल रथ में, इतनी भीड़ लाखों की, इसने नहीं देखा। उसके चरणों में गिर गए कि परमहंस तो तू है, लोग हमको परमहंस कहते हैं,
जबरदस्ती। तो मन में सब इंद्रियां हैं, इसलिए समस्त शास्त्र वेद कहते हैं कि स्मरण करो और कुछ मत करो। आलोड्य सर्वस्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो ध्येयो नारायणो हरि। ध्येयो चिंतन करो, यानी मन का वर्क। भगवान ब्रह्म कात्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो तिरात्मन यतो भवे। 3 बार वेदों को मथ कर ब्रह्मा ने कहा भगवान का निरंतर स्मरण करो। बस अगर रसना है ठीक है, उसको भी सेवा में ले लो, लेकिन उसका वर्क लिखा नहीं जाएगा कि बड़ा मीठा गाया था, इसको अधिक नंबर दे दिया जाए। जैसे कोई गवैया है, वो भगवान का कीर्तन करेगा, अच्छे स्वरों में करेगा, और एक गांव का गंवार है, सारे गामा नहीं जानता, भोंडी आवाज है, वो अपनी आवाज में करेगा। भगवान ये नहीं देखते मन का अटैचमेंट कितना है। वेदों में बार बार कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हम लोग 84 लाख में दुख पा रहे हैं, क्यों? एक कारण है मन। अनंत महापुरुष परमानंद पा गए, क्यों? एक कारण है मन। बंधन मोक्ष दोनों का कारण ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र है। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, पहला मंत्र है ये। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है, 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। ये श्लोक इतना सा अंश नारद पुराण में भी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये पंचदशी में भी कहा है शंकराचार्य ने, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। फिर वेद में कहा है चित्त में वही संसारा। भावार्थ एक मैत्रेयी उपनिषद 1:5। ये मंत्र महोपनिषद में भी है 4:66। ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, तीसरा मंत्र। मन एव ही संसारा, वही भावार्थ इसका भी। तेजो बिंदु उपनिषद में ये मंत्र है 5:98। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और भागवत तो कहती है चेतः खल्बस् बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। वही शब्द, वही भावार्थ। चित्त ही आत्मा के बंधन और मोक्ष का कारण है। 3:15-25। मनः परम कारण मामनन्ति। भागवत 11:23-43। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं
मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, यही कर्ता है, कर्ता कर्म का। 3 प्रकार के तो कर्म होते ही हैं बस। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, दिव्य कर्म। अच्छा कर्म को पुण्य कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं। बुरे कर्म को पाप कहते हैं। ये दोनों पाप है। अच्छा भी बुरा है, बुरा भी बुरा है, क्योंकि ये माइक है। सात्विक कर्म को हम लोग या शास्त्र वेद अच्छा कर्म कहते हैं। पुण्यन पुण्यम लोकम नयति। ये पुण्यम लोकम जो है ये स्वर्ग है, वो भी निरर्थक है, व्यर्थ है। घोर मूर्ख वहां जाते हैं, क्योंकि बड़ा कठिन है उसका पालन करना। और फल नश्वर। और पाप तो पाप ही है, सभी जानते हैं, खराब चीज है भाई। तो पाप और पुण्य दोनों पाप है, दोनों का फल बंधन। और तीसरा कर्म जो है दिव्य कर्म, माने भगवान संबंधी, उससे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकालो, निकालने वाला भी कांटा, और जो पैर में चुभा है वो भी कांटा। कर्म से कर्म को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये मन बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल, इतना प्रबल कि उससे प्रबल कुछ नहीं होता। सबसे कठिन है उसका निग्रह। मेरी दृष्टि में तो असंभव है। ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके पास सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा, ये सब। उन्होंने कहा सवेरे सवेरे तुम लोग देवियों कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? हमारे आश्रम में स्त्रियां नहीं आती। महाराज मैं स्त्री फिस्त्री नहीं हूं, मैं सिद्धि हूं। अरे तू तो और खतरनाक है, पक ऐ शिष्यों को भगाओ सबको। अरे मैं आपकी सेवा के लिए आई हूं, कृष्ण भक्तों की मैं सेवा करती हूँ। हाँ होंगे वो कोई कृष्ण भक्त बोंदू भट्ट। न कुर्यात कर्हिचित सख्यम मनस ह्यनवस्थिते। अरे मनुष्यों, इस मन से दोस्ती न करना, इसके समान विश्वासघाती कोई नहीं है। ऋषभ भगवान कह रहे हैं, उनको भला क्या डर है सिद्धि पिद्धि का लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए वो कह रहे हैं, न कुर्यात कर्हिचित सख्यम। सख्य न करना, मन से दोस्ती न करना, उसका विश्वास न करना। वो बहुत बड़ा विश्वासघाती है। 5, 6, 3 भागवत। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्तुर्जाएव पुंश्चली। जैसे दुराचारिणी स्त्री पराये पुरुष के मिल करके पति की हत्या करवा देती है, ऐसे ही ये मन है, अपने ही स्वामी का सर्वनाश कर देता है, जिसका सर्वेंट है।
आत्मा का सर्वेंट है ना। भगवान ने ये सर्वेंट दिया है कि जीव मेरे पास आ जाए, लेकिन ये धोखा दे करके भगवान के स्मरण के लिए बहानेबाजी करता है। अरे भगवान को तो देखा नहीं, क्या ध्यान करें। अपने बेटे का, बेटी का, बाप का, माँ का, बीबी का ध्यान करते हैं हम तो। अरे तुम मरने के बाद यही मिलेंगे, अरे मिलने दो। हाँ, कहाँ पहुंचा दिया मन ने बड़े बड़े ज्ञानियों को। हे आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी, तपस्वी, योगी, ऋषि, मुनि, ये जो पतंजलि भगवान कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, अरे कोई योग भोग नहीं है। ये कह तो रहे हैं, देखो योगिनः कृत मैत्रस्य, बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र को ये मन धोखा दे देता है। तब फिर पतंजलि कहते हैं हाँ हाँ ये बात तो सही है, तो ईश्वर प्रणिधानाद वा, फिर एक सूत्र बना दिया पतंजलि ने कि फिर भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न हो जाना जब खतरे में पड़ो तो। हम चैलेंज नहीं करते कि हमारे योग से कोई मन को बस में कर लेगा। इतना खतरनाक, इतना चंचल है मन। अर्जुन नर नारायण का अवतार, उर्वशी पर जिसने विजय प्राप्त की, वो बेचारा डरता है मन से। चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान ने कहा कि मन पर कंट्रोल कर ले। अरे महाराज आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई खिलवाड़ है। अरे वायोरिव सुदुष्करम, वायु से भी ज्यादा तेज वेग है मन का। कोई मोटी चीज तो है नहीं कि उसको पकड़ के संदूक में बंद कर दो। क्षण मायाति पातालम, क्षणम जाति नभस्थलम, वेद कहता है। एक क्षण में पहुंच जाता है कहां से कहां, सपने में आप लोग अनुभव करते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है साइंस में लाइट फाइट जो इतनी तेज गति से जाए। इसलिए मन से सावधान रहने की बात हमारे संसार में बाबा लोग नहीं बताते। पाठ कर लो, पूजा कर लो, जप कर लो, मन जहां जाए जाने दो। तो मन ही से भक्ति होती है, ये मैं जो बार बार कहता हूं। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर मन उधर लग जाएगा तो हो गया, बस में हो गया बिना मेहनत के। और लगाने के लिए केवल एक पॉइंट, जाते कछु निज स्वार्थ हुई, तापर ममता करे सब कोई। संसार में जितने अटैचमेंट होते हैं वो स्वार्थ सिद्धि को लेकर होते हैं। यही फार्मूला उधर लगा दो। हम आत्मा है, इस पर बार बार चिंतन करो, बार बार। हम आत्मा है, हम आत्मा है। 1-2 हजार बार नहीं, बार बार, बार बार, चलते फिरते उठते बैठते हम आत्मा है।
सारा विश्व माइक है। हमारा स्वार्थ, हमारा सुख, हमारा सर्वस्व भगवान है। ये बात बार बार मनन चिंतन से पक्की करो, पक्की। ये बात जितनी पक्की हो जाएगी उतने ही मन का अटैचमेंट अपने आप होता जाएगा, होता जाएगा। लोभी को जैसे पैसा प्यारा होता है, बीवी भाड़ में जाए, बच्चे भाड़ में जाए, पैसा पैसा पैसा, ऐसे ही अगर अपना स्वार्थ भगवान से रियलाइज करने का बार बार अभ्यास, इसी को भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमारे दर्शन शास्त्रों ने भी इसी को दोहरा दिया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। खाली वैराग्य से निरोध नहीं हो सकता मन का। टेम्परेरी, थोड़ी देर को हो जाएगा। एक आदमी दे रहा है 1000 घूस, मैंने लेता 10,000 ले लो, नहीं नहीं 1,00,000 ले लो, नहीं नहीं 50 लाख ले लो। ले लेना चाहिए यार, छुट्टी मिले नौकरी फोकरी से। गया। खाली वैराग्य से यही होगा कि कुछ दूर तक सफलता मिल जाती है, लेकिन ये माया देवी जब जाए तब पूरी सफलता मिलती है। माया देवी तो केवल भगवान से डरती है और किसी की परवाह नहीं करती। कोई ऋषि मुनि तपस्वी पैदा नहीं हुआ जो माया को चैलेंज कर सके। अपने स्वामी की बस भाव देखती है। आते अति डरपति यह माया, इसीलिए भक्त से भी डरती है। तो मन को भगवान में लगाने से भगवान नहीं मिलते। फिर क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जितना कूड़ा करकट है, बाप माँ भाई, शरीर की आसक्ति, अहंकार, रात है, जितने रोग हैं, ये सब निकल जाते हैं आंसुओं से। हृदय शुद्ध हो गया। तो हृदय शुद्ध होने से भगवान नहीं मिला करते, दिव्य होने से मिलते हैं। अब प्रॉब्लम आई, कहां से होगा दिव्य, कैसे करेगा कोई व्यक्ति? भगवान कहते हैं बस तुम्हारी ड्यूटी यहीं तक थी, अब इसके आगे हम अपना जन भेज देंगे, वो दिव्य कर देगा। तब केयर ऑफ गुरु, स्वरूप शक्ति देते हैं भगवान, अपनी पर्सनल पावर। तब इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं, एक सेकंड देर नहीं। आप भगवान को ऐसे ही प्राप्त कर सकेंगे जैसे इन आंखों से इस संसार को प्राप्त करते हैं। कान से भी, नासिका से भी, हर एक इंद्रिय से अब आपको भगवान का लाभ मिलेगा।
जब चाहे तब, यानी सदा, सदा पश्यन्ति सूरया। इसलिए कहा गया कि ये माइक मन दिव्य भगवान से मिला देता है, क्योंकि इसी का तो काम अटका हुआ है। ये निर्मल कर दे अगर, हम अगर मन को निर्मल बना दे, तो महापुरुष तो बैठा है दिव्य बनाने को, उसके लिए कुछ नहीं हमको देना होना। वो तो देखता रहता है किसका मन शुद्ध हुआ। ये भावार्थ है। धन्यवाद।